मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेस बैलेंस को। थोड़ा सा हम इसके बारे में इसीलिए जान लेंगे क्योंकि आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, जो डिजीज़ हम पढ़ने वाले हैं, उसके लिए एसिड बेस बैलेंस को जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम एसिड बेस इम्बैलेंसेस को देखेंगे और उसके जो रिलेटेड जो भी डिजीज़ होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती है बॉडी में, उस चीज़ को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लें कि एसिड और बेस क्या होता है। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन इसका ले ले बस। एसिड क्या होती है? एसिड इज डिफाइंड एज एनी कंपाउंड विच फॉर्म्स हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन, जो कि हाइड्रोजन आयन को सॉल्यूशन में फॉर्म करती है, जो कि हाइड्रोजन आयन रिलीज करती है। हाइड्रोजन आयन मीन्स H+, ठीक है। ये अगर स्ट्रॉन्गर एसिड होगा तो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रोटॉन डोनर्स। क्योंकि हम जानते हैं कि फॉर एग्जांपल ये अगर सेल है, ऑर्बिट है, तो ये साइड में इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। ये साइड में इलेक्ट्रॉन हो गई और ये बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। सो अगर ये एसिड है तो ये प्रोटॉन डोनर इसीलिए क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस क्या बोलेंगे हम? प्रोटॉन डोनर। इसीलिए ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्गर एसिड होगी तो H+ आयन ज़्यादा रिलीज करेगी। अब एसिड का सॉल्यूशन जो है उसका टेस्ट कैसा होता है? उसका सावर टेस्ट होता है, मीन्स खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है। एंड क्या प्रोड्यूस करता है? बर्निंग सेंसेशन। मीन्स अगर एसिड अगर आपके स्किन पे जल जाए, आप जो नॉर्मल यूज़ में भी, डेली यूज़ में भी जो आप यूज़ करते हैं, नॉर्मल यूज़ में भी आने वाला जो एसिड होता है, वो भी अगर स्किन के कांटेक्ट में आती है तो जलन फील होती है स्किन पे। तो वही मैंने लिखा है कि बर्निंग सेंसेशन विद स्किन कॉन्टैक्ट। स्किन के साथ जैसे ही वो कॉन्टैक्ट में आती है, क्या करती है? बर्निंग सेंसेशन देती है। तो ये हो गई एसिड की बात। अब हम बेस की बात करते हैं। बेस क्या है? बेस एक कंपाउंड है जो कि कंबाइंड होती है हाइड्रोजन आयंस के साथ। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए कि इसमें H+ आयन रिलीज हुई है। रिलीज मीन्स वो कोई एक कंपाउंड है जो कि H+ आयन को रिलीज किया है, और इसमें क्या है कि ये जो बेस है वो H+ आयन के साथ मिल करके कंपाउंड कर जाती है, कंबाइन कर जाती है और कंपाउंड बनाती है। अब H+ आयंस के साथ मिल करके कंपाउंड बनाती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर, क्योंकि उसके साथ मिल करके, उसको एक्सेप्ट करके। अब क्योंकि H+ आयन को एक्सेप्ट किया है तो प्रोटॉन एक्सेप्टर, और इधर H+ आयन को रिलीज किया है, इसलिए प्रोटॉन डोनर। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन डोनर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉमन जो बेस है बॉडी में, वो क्या है? वो बाइकार्बोनेट है। उसका क्या है? HCO3। ये देखिए यहाँ पे भी H+, ध्यान से देखिएगा तो H+ आयंस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन है और साथ में कंबाइंड करके बेस बनाया है। तो जो नॉर्मल जो बॉडी का जो बेस है वो है बाइकार्बोनेट आयंस, और बाइकार्बोनेट आयंस होने से हमारे बॉडी में जो एसिड और बेस की जो इम्बैलेंसेज है वो मेंटेन रहती है। बेस को हम दूसरे वर्ड में एल्कली भी बोलते हैं। एल्कली हम अनदर वर्ड में बोल सकते हैं बेस को। और इसका टेस्ट कैसा होता है? इसका टेस्ट बिटर होता है, मीन्स कड़वा टेस्ट होता है। और अगर बेस आपके बॉडी से स्किन के कांटेक्ट में आए, बॉडी के कांटेक्ट में आए, तो वो स्लिपरी फील, मतलब थोड़ा सा फिसलता हुआ आपको महसूस होगा कि आपके बॉडी पे कुछ स्लिप कर रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेस क्या होती है। सभी जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो एसिड्स होते हैं, यानी कि जो एसिड्स होंगे जो कि रिलीज करेंगे उस पर, जैसे फॉर एग्जांपल H+ आयन है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो एसिड्स होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जो बेस होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद फॉर्म्ड करते हैं बॉडी में। ये कैसे फॉर्म्ड करते हैं? एसिड और बेस। जो अभी हम बात कर रहे हैं नेचुरल एसिड और बेस की, जो हमारे बॉडी में फॉर्म्ड होते हैं। तो फॉर्म्ड कैसे होते हैं? नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो सेल में होती है उसके दौरान एसिड और बेस फॉर्म्ड होते हैं। अब एसिड कैसे फॉर्म्ड होती है? एसिड जब एंड प्रोडक्ट है, यानी कि सेल में जब ग्लूकोज का जब मेटाबॉलिज्म होती है, प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है, या फिर फैट का जब मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसका जो लास्ट में एंड प्रोडक्ट बचता है वो एसिड्स होते हैं। और दीज आर फिक्स एसिड, मीन्स ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होते हैं। ये अगर एसिड में कन्वर्ट हो गए तो ये फिर चेंज नहीं होते हैं बनने के बाद। वीक एसिड कौन कौन से एसिड होते हैं? फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड, ये भी हमारे बॉडी में होते हैं। लेकिन वीक एसिड में क्या है कि वीक एसिड कब बनते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है हमारे बॉडी में, सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट बनती है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइंड कर जाती है तो उस
तो उस प्रोसेस में क्या, उस प्रक्रिया के बाद क्या बनती है, वीक एसिड। और वीक एसिड कौन सी एसिड हो गई, कार्बोनिक एसिड। ये एसिड जो है दोबारा चेंज हो सकती है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट मीन्स बेस में। ये जो एसिड है वो दोबारा बेस में कन्वर्ट हो सकती है और उसके अलावा ये हाइड्रोजन में भी कन्वर्ट हो सकती है। इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि ये फिक्स्ड एसिड नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं कि एसिड और बेस का जो बैलेंस है हमारे बॉडी में वो किस तरह से होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके बफर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से आगे टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।